अस्सलाम वालेकुम। सूरह फ़ातिहा की सीरीज़ का तीसरा क्लिप हम बना रहे हैं, जो कि बात करनी है हमें अल रहमान पे। हमने सूरह फ़ातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल आलमीन पे थोड़ी बात की थी, और फिर उसके बाद आता है वर्ड अल रहमान। अल्लाह ताला ने अल रहमान का वर्ड, ये देखें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल आलमीन के बाद दिया है, पहले नहीं दिया। हालांकि हर जगह आप अर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह पहले बताया गया, फिर रब्बुल आलमीन बताया गया, फिर अल रहमान। यानी कि इंसान से डिमांड की जा रही है, उसको पाक किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि सबसे पहले भैया समझो तुम अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अपने आप को जो है आजिज़ी उसमें अपने अंदर पैदा करो, दिल की बुराइयों से, दिल की तमाम बीमारियों से अपने आप को फारिग करो, एप्रिसिएशन की भूख से बाहर आओ, तारीफ़ की भूख से बाहर आओ, तकब्बुर से निजात हासिल करो। फिर रब्बुल आलमीन समझो कि अपनी सोर्स को जानो कि तुम कहाँ से आए हो, पूरी दुनिया कायनात की सोर्स क्या है। शिर्क के ख़याल से भी अपने दिल को, कल्ब को, दिमाग को बिल्कुल बिल्कुल खाली करो। उसके बाद जाके फिर अर्रहमान समझने की तुम कुछ कोशिश करो। अर्रहमान जो है उससे पहले नहीं समझने की आप कोशिश कर सकते। अगर आपके दिल में बुराइयां हैं, आपके दिल में बीमारियां हैं, आपके दिल में आपके जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप तारीफ़ के भूखे हैं, तो रहमान की रहमानियत तक आप उसको टच भी नहीं कर सकते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल आलमीन को अपने अंदर फार्मूले की तरह, नुस्खे की तरह, क्लिनजिंग फार्मूले की तरह उतारना पहले ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप रहमान पे जो है बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा वैसे मुश्किल है भी रहमान पे ही बात करना। रहमान पे बात करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दरअसल आप यकीन कीजिए कि इस एक लफ्ज़ को जो है ना, कोई तारीफ़, कोई मफ़हूम, कोई एक्सप्लेनेशन इसकी हकीकत को इसके अंदर समा ही नहीं सकती। आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम्पल कंपैरेटिव एनालिसिस में ही हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। पूरी कायनात है, सूरज कितना बड़ा है, आप तसव्वुर कीजिए, सूरज से कितने बड़े 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 सैयारे हैं, सितारे हैं, ठीक है। उनके आगे वो तमाम एक तरफ, और एक ज़र्रा जो कि आँख से देखा भी नहीं जा सकता, उस एक ज़र्रे की जितनी कैपेसिटी होगी, उस एक ज़र्रे की जितनी औकात होगी, उसी कैपेसिटी और औकात में रहते हुए ही, उस लिमिटेशन में रहते हुए ही बस थोड़ी बहुत बात की जा सकती है रहमान की, इससे ज़्यादा नहीं की जा सकती, ठीक है। उसकी हदूद मैंने आपको बता दी कि रहमान की तो लामहदूद उसकी जो है उसकी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, लेकिन कोई ट्रांसलेशन, कोई तफसीर जो है हुर्फ़ आखिर नहीं हो सकता, इसका हुर्फ़ आखिर नहीं हो सकता। तो हम उसको सिर्फ इसी हद तक समझने की कोशिश कर लेंगे। रहमान वैसे जैसे कोई आलिम है ना, अगर कोई बहुत ही बड़ा कोई आलिम है, और या कोई बहुत दावा करता है कि मैं बहुत ही अलूम पर मेरा बड़ा बड़ा जी कमांड है मुझे, आप उसको बोलें जी रहमान पे ज़रा रिसर्च करना शुरू करो। जैसे जैसे वो रहमान को अनफोल्ड करने की कोशिश करेगा, उसके कॉन्सेप्ट को, वो फ़ौरन ही दावा कर देगा, यार मैं भाई बिल्कुल ला इल्म हूँ, मैंने बस एक ही चीज़ जानी है कि मैंने कुछ नहीं जाना है। दी ओनली थिंग विच आई नो डैट आई डोंट नो। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप शऊर की जितनी मंजिलें तय करते हैं ना, जितना ज़्यादा समझने की, कायनात को, कुदरत को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा आप बिल्कुल इस बात पर मुतफ़िक हो जाते हैं कि यार हमें कुछ भी नहीं पता, किन अलूम का और किन आप एजुकेशन का आप अपना क्लेम करते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये तो सिर्फ एक तमीज़ हो गई। अल रहमान के वैसे लफ्ज़ी मायनों के तौर पे हम बात करें तो रहमान का ये अल्लाह का नाम है, डेफिनेटली अल्लाह का नाम है, अल्लाह का पसंदीदा नाम है। अल्लाह का पसंदीदा नाम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं रहमान से, अपने बंदे को जब पहचान देते हैं तो कहते हैं रहमान। और पसंदीदा का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नाम जो कि चोटी का है, करीब तरीन है अल्लाह ताला के, और सब में सबसे बेहतरीन है। और सब क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं 99 नाम, 99 अल्लाह ताला के सिफ़ात, क्योंकि हमारी जितनी कैपेसिटी है। लेकिन अल्लाह ताला की डेफिनेटली लातादाद सिफ़ात हैं, उन लातादाद सिफ़ात में से अल्लाह ताला अगर अपने बंदे को कोई सिफ़त का किसी सिफ़त के साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं तो वो कराते हैं रहमान से। तो उस लिहाज से उसकी आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, क्योंकि इस रहमान के साथ जो है ना, जो वर्ड जुड़ा हुआ है ना, वो रहमत का जुड़ा हुआ है, रहमत का जुज़ जुड़ा हुआ है। रहमत का जुज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए। यानी कोई भी चीज़, हम कहते हैं ना कि भाई इस कायनात में कोई भी चीज़ किस सूरत में एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वो ख़याल की सूरत में हो, या फिर फ़िज़िकल हो, या नॉन फिज़िकल हो, तो वो रहमत की सूरत में ही कर सकती है, रहमान की सूरत में ही कर सकती है। इसके अलावा वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती।
अच्छा, रहमान के मायने मेहरबानी करने वाले क्या होते हैं? मेहरबानी करने वाला, रहमत देने वाला, मुसलसल मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ विदाउट एनी ब्रेक और मुसलसल ब्रॉड वे में किसी रहमत का होना तमाम डायमेंशंस में, वो रहमान कहलाता है। मैं इसका आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। आप मैंने जैसे पूरे कायनात की बात करी कि पूरी कायनात में कोई भी शय है उसकी एग्जिस्टेंस दरअसल रहमान की रहमानियत की वजह से है, रहमत की वजह से है, उसके अलावा नहीं हो सकती। आप कोई भी शय उठाइए, आप किसी भी शय को कोई ना कोई नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं आप उसकी सिफत की मुनासबत से, सिफत की मुनासबत से उसका नाम देते हैं, उसकी खुसूसियत की मुनासबत से उसका नाम देते हैं, उसके एट्रीब्यूट के हिसाब से उसका नाम देते हैं। अब आप कोई कायनात में, पूरी कायनात में कोई चीज़ उठा लीजिए और बोलिए कि यार ये फ़लाँ चीज़ है, यार ये बेकार है बिल्कुल, ये जो है ना इसकी सिफत मुझे समझ नहीं आ रही, इसकी मुझे सिफत समझ नहीं आ रही, इसका मुझे एडजेक्टिव समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसकी खुसूसियत एट्रीब्यूट समझ में आ ही नहीं रही, भाई ये क्यों है, क्यों बनाई गई है। पहली चीज़ ये, आप इसका दावा कर नहीं पाएंगे, आपको कोई ऐसी शय मिल नहीं पाएगी, और अगर मिलेगी तो वो आपकी लाइल्मी के बायस आप कहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि किसी भी शय में से अगर उसकी सिफत को हटा दें, वो ख़त्म है। किसी भी शय में से किसी भी चीज़ को आप अपने कमरे में ही देख लीजिए, 10 चीज़ें आपके कमरे में मौजूद हैं, हर चीज़ की एक अपनी सिफत है। अगर आप किसी चीज़ को नाम दे रहे हैं तो उसकी सिफत की मुनासबत से, उसकी खुसूसियत की मुनासबत से, जो वो अपनी फितरत पे काम कर रही है, जो अपना एट्रीब्यूट है उसका, जिस पे वो काम कर रही है, जिस पे वो परफॉर्म कर रही है, उसकी जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, जिस जिस बेसिस पर है, उसी बेसिस पे आप उसको नाम देते हैं। आप सूरज को सूरज इसलिए बोलते हैं, जैसे ही सूरज बोलेंगे तो बिल्ली जहन में नहीं आ जाएगी, सूरज बोलेंगे तो आपके जहन में सूरज आएगा। एक बहुत ही बड़ा सैयारा है, बहुत ही बड़ा अल्लाह की तख्लीक है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, धूप देती है, वो गर्म है बहुत ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा उसमें टेम्परेचर है, ये सारी खसूसियात सामने आ जाएंगी ना आपके। ठीक है, अब आप खसूसियात निकालते जाइए ज़रा सूरज में से। अच्छा, गर्म है, गर्मी निकाल दो भाई, बहुत ह्यूज है, बड़ा है, ये भी निकाल दो, दिख रहा है वो भी निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, तो अब ये बताइए आखिर में बचा क्या? आखिर में कुछ नहीं बचा। यानी रहमान की रहमानियत किसी चीज़ में से निकालते चले जाइए तो आखिर में उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। यानी एग्जिस्टेंस किसी की मौजूदगी, किसी की एग्जिस्टेंस, किसी की तख्लीक होती ही तब है जब रहमानियत हो रही होती है, जब रहमत हो रही होती है, उसमें जब सिफत आ रही होती है। यानी विदाउट सिफत तो आपके दिमाग की आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यार इसमें किसी में कोई सिफत नहीं है तो मैं क्या समझूं। आपको हवा नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी एक सिफत है। हवा है, वो आपको ऑक्सीजन दे रही है, तमाम जो दूसरे जो एयर में जो चीज़ें हैं उनको कैरी कर रही है, और वो क्यों ज़रूरी है वो आप सब जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें जहन में आ जाएंगी। तो आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, उसकी सिफत जहन में आएगी आपको सबसे पहले, ठीक है, उसकी खुसूसियत जहन में आएगी आपको सबसे पहले। तो जब अल्लाह ताला अपनी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, अपना अपना पहचान बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं रहमान, और इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरी कायनात को आप रहमान की रहमत से ही समझ सकते हो, उसके अलावा समझ ही नहीं सकते। और वो है उसकी सिफत के, जी सिफत निकालते हैं ज़ीरो हो जाएगी वो चीज़, वो धड़ करके गिर जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी वो, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस कायम ही नहीं रहेगी। इसी तरह से आप किसी और चीज़ को ले लीजिए, किसी भी जानवर को, शेर को ले लीजिए, आप शेर को ले लीजिए, आप शेर का आपने नाम लिया, आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आ गई? उसकी ताकत आ गई, उसकी दहशत आ गई, उसकी वजाहत आ गई, खूबसूरती आ गई, वो जानवर है, उसकी धाड़ आ गई, उसकी चिंगाड़ आ गई, इतनी। अब ये सब चीज़ें माइनस करते जाइए, माइनस करते जाइए आप ज़रा, उस शेर की वजाहत निकाल दीजिए, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, वो निकाल दीजिए, उसकी ताकत निकाल दीजिए। आखिर में उसको शेर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, कह ही नहीं सकते। यानी हर चीज़ को आप सिफत के नाम से पहचान रहे हैं, और वो सिफत ही उसकी रहमत है। और हर शय को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से, रहमान ने अहाते में लिया हुआ है। इसको कहते ये हैं कि जो हर शय को अल्लाह ने अपने अहाते में लिया हुआ है, हर शय को रहमान ने अपने अहाते में लिया हुआ है, यानी कि वो सिफत क्रिएट करता है, सिफत या खुसूसियत जो है क्रिएट हो जाती है जैसे ये रहमत के गिर्द कोई चीज़ आ जाती है। कोई भी चीज़ के गिर्द अगर रहमत आ जाए तो वो उसकी सिफत क्रिएट हो जाती है, उसकी पहचान बन जाती है, उसको जानने लग जाते हैं, उसकी कोई बेनिफिट्स शुरू हो जाते हैं। अगर अभी भी बात रहमान की समझ में ना आ रही हो ना हमें, तो मैं इसको और इजी वे में जो है ना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको समझाता हूँ, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखें, एक ये समझिए कि अगर आप एक हिंसा लिखें वन का, वन, ठीक है, वन का हिंसा लिखने के बाद आप इसके आगे ज़ीरो बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं,
ठीक है, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 3 बढ़ाएंगे 1000 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। और उसको करेंसी की सूरत में, वैल्यू की सूरत में दिमाग में थोड़ा सा इमेजिनेशन डेवलप करें, तो वो करेंसी जो है ज़ीरो जितना बढ़ाते चले जाएंगे उसकी उतनी वैल्यू, और आपकी आंखें उतनी फटती चली जाएंगी उसकी वैल्यू को देखते हुए, उसकी वजाहत को देखते हुए, उसकी उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। आप सोचेंगे एक 1 लिखा और उसके आगे ज़ीरो बढ़ाते चले जाएं, और वो अगर आपके अकाउंट में हो तो यू वुड बी जस्ट द मोस्ट वेल्दी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप अपने आप को ये क्लेम करेंगे। तो अब मैं कहूँ आपसे कि उसमें से आपने, ठीक है, आपने इतने ज़ीरो बढ़ाए कि वो कोई 1 खरब 100 खरब हो गए, अब उसके बाद जो है 1000 खरब हो गए वो। अब उसके बाद उसमें से आप क्या करें, 1 ज़ीरो हटा दीजिए, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 ज़ीरो हटा दीजिए, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ज़ीरो ना हटाइए, आप 1 हटा दीजिए। जैसे ही आप 1 हटाएंगे, वो तमाम के तमाम ज़ीरो जो है ना, वो उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। वो इतनी वैल्यू जो आपकी आंखें फाड़ रही थी, आपकी जो आप करेंसी की सूरत में आप उसको देख रहे थे, 1 हटाने की सूरत में वो तमाम ज़ीरो ज़ीरो हो गए, उनकी कोई अहमियत नहीं रही। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात, पूरे आलम में जितनी भी उसकी तख्लीक़ात हैं, जितनी भी उसकी मखलूक हैं, जितने भी उसने जो भी तख्लीक किया है, हम उसको देखते हैं उसकी सिफत के हिसाब से, ठीक है, उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसको घेरा हुआ है उस एक ने। किस एक ने? रहमान ने। उस रहमान ने, रहमत ने जो उस चीज़ का अहाता किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी डेफिनेशन क्रिएट हो रही है। आप रहमान को माइनस कर ही नहीं सकते। आपने जहाँ रहमान को माइनस करा, तमाम दुनिया की मखलूक़ात, तमाम दुनिया की तख्लीक़ात ज़ीरो हो जाएंगी, ज़ीरो बन के नीचे गिर जाएंगी। अब फिर चाहे सूरज हो, या पूरा या तो ब्लैक होल हो, या फिर आगे एक ज़र्रा हो, दोनों बराबर, क्योंकि दोनों ही जो है वो अपनी सिफत से आरी हो गए। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि आप इसको, रहमान को, ये एक सिंपलेस्ट वे है समझने का कि 1 एंड 0 सिंपल। आप किसी भी चीज़ में को 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे जितना ज़ीरो लगाएंगे, आप जितनी मखलूक़ात, जितनी तख्लीक़ात को डिस्कवर करते चले जाएं, उसको उसकी सिफ़ात से ही जान पाएंगे जो 1 उसके साथ लगा हुआ है। 1 जहां आपने माइनस करा, किसी भी चीज़ की, पूरे कायनात की किसी भी ज़र्रे की कोई अहमियत ही नहीं है, सब ज़ीरो हो जाएगा।